नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नहीं होगी वैक्सीन की कोई कमी, केंद्र ने SII को दिया कोविशील्ड की 66 करोड़ खुराक का ऑर्डर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 66 करोड़ खुराकों की दिसंबर तक आपूर्ति करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एक खरीद ऑर्डर दिया है। खरीदने का ऑर्डर तब दिया गया जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सरकार एवं नियामक मामलों के निर्देशक प्रकाश कुमार सिंह ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को मंगलवार को जानकारी दी कि कंपनी सितंबर महीने में कोविशील्ड की 20.29 करोड़ खुराकों की आपूर्ति करने में सक्षम होगी। पुणे स्थित कंपनी ने कोविशील्ड की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर प्रति महीने 20 करोड़ खुराक से अधिक कर दी है। इस संबंध में एक आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोवैक्सीन की 28.50 करोड़ खुराकों की आपूर्ति के लिए जुलाई में भारत बायोटेक को एक ऑर्डर दिया था, लेकिन कंपनी अभी तक आपूर्ति नहीं कर पाई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सत्ता से दूर होते ही पिछले 7 वर्षों में कांग्रेस में हो चुकी है सबसे ज्यादा टूट, बीजेपी रही फायदे में। जी हां दोस्तों, वर्ष 2014 में कांग्रेस सत्ता से दूर क्या हुई, उसके नेताओं ने पार्टी से ही किनारा करना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में जिन नेताओं ने सबसे ज्यादा पार्टी छोड़कर दूसरे दल ज्वाइन किए हैं, उनमें कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा रहे। चुनावी राजनीति पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने गुरुवार को यह रिपोर्ट जारी की। संस्था के मुताबिक वर्ष 2014 से 2021 के दौरान कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। इसी अवधि में 177 सांसदों और विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इन 7 वर्षों में दूसरी पार्टियों के 115 उम्मीदवार और 61 सांसद विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। आपको बता दें दोस्तों, चुनावी उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण करके ADR ने यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 7 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इसके बावजूद बीजेपी के 111 उम्मीदवार और 33 सांसद विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। इस अवधि में दूसरी पार्टियों से टूटकर आए 253 उम्मीदवार और 173 सांसद विधायक बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। तालिबान की क्रूरता चरम पर, काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर बरसाए कोड़े। जी हां दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन होते ही तालिबान की क्रूरता चरम पर पहुंच गई है। उसकी जातियां अब सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम देखने को मिल रही है। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही महिलाओं के राजधानी काबुल में प्रदर्शन के दौरान तालिबान ने उन पर जमकर कोड़े बरसाए, लाठियों से बुरी तरह पीटा। CNN के अनुसार इस प्रदर्शन के दौरान तालिबान ने महिलाओं को तीतर बीतर करने के लिए उन पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। कई तालिबान के हाथों में लाठियां थीं। लाठियों से महिलाओं को जमकर पीटा जा रहा था। तालिबानी जाति के दौरान भी महिलाएं जमकर नारेबाजी कर रही थी। महिलाओं के हाथों में तख्तियां लगी हुई थी, उन पर कई नारे लिखे हुए थे। कोई सरकार महिला की मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकती, हम आज़ादी के तराने गाते रहेंगे। एक प्रदर्शनकारी महिला ने बताया कि हम किसी भी महिला के सरकार में शामिल न करने का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चीन ने खोला खजाना, तालिबान सरकार को देगा 310 लाख डॉलर की मदद। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर ही चाइना ने अपना खजाना खोल दिया है। चीन ने बुधवार को तालिबान को सरकार चलाने के लिए 310 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही चीन अफगानिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन की डोज भी भेज रहा है। चीन ने कहा है कि यह मदद अराजकता खत्म करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑनलाइन क्लास भी आफत बनी, बच्चों में बढ़ रही है आंख की बीमारी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास बच्चों के लिए घातक साबित हो रही है। ऑनलाइन क्लास से बड़े स्क्रीन टाइम के कारण बच्चों में आंखों की बीमारी बढ़ रही है। ऑनलाइन क्लास मोबाइल टीवी से बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंच रहा है और बच्चे मायोपिया के शिकार हो रहे हैं। मायोपिया आंखों का एक ऐसा दोष है जिसमें निकट की चीजें तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की रोशनी धुंधली हो जाती है। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी का अधिकांश समय ऑनलाइन बीत रहा है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले 12 साल के छात्र आदि चंद्रा ने बताया कि पेंडेमिक के पहले मैं करीब 2 घंटा स्क्रीन पर रहता था।
कोविड में ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद करीब 12 घंटे स्क्रीन पर रहता था, जिससे मेरी आंखें दुखती थी, सिर दुखता था, चक्कर आता था, उल्टी जैसा फील होता था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान, चीन और रूस बने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के हिमायती। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी नई कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। 33 सदस्यों की इस फहरिस्त में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री समेत 17 सदस्य आतंकी गतिविधियों के कारण संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में है। 20 साल बाद जिस अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा, उसने कहा कि उसे पता है इस सरकार के साथ कौन आएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि चीन को तालिबान से असल समस्या है, वे तालिबान के साथ कोई समझौता कर सकते हैं। पाकिस्तान, रूस और ईरान का भी वही हाल है। हम समझते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि वो अब क्या करते हैं। क्या होगा ये देखना वास्तव में रोचक होगा। दरअसल जिन देशों का नाम अमेरिका ने लिया है, उन सभी को तालिबान ने सरकार की शुरुआत के समारोह में न्योता दिया है। चीन ने तो अफगानिस्तान के लिए $31 मिलियन की आपात मदद का ऐलान भी कर दिया है। असल में जिन भी देशों को तालिबान की नई सरकार ने न्योता दिया है, सबका कुछ न कुछ स्वार्थ है। तालिबान तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश उसे मान्यता दें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक कर सकेंगे फाइल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। आईटीआर पोर्टल में आ रही दिक्कतों के कारण ये तीसरी बार है जब आईटीआर फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले चालू वित्त वर्ष के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था। अब सरकार ने इसे फिर से बढ़ा दिया है। इसके अलावा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय घरेलू लेन देन के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन भी 15 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। इसे भी तीसरी बार बढ़ाया गया है। सबसे पहले रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया था, लेकिन अब केंद्र ने इसे फिर बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लेन देन के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन को भी 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फोर्ड भारत में बंद करेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जी हां दोस्तों, दिग्गज अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड भारत में कारों की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगी, साथ ही प्लांट को भी बंद कर देगी। इसी के साथ फोर्ड एशिया प्रतिद्वंदियों के प्रभुत्व वाले मार्केट को छोड़ने वाली नवीनतम ऑटोमेकर बन गया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी ऑटोमेकर ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इसे जारी रखना लाभदायक नहीं था। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 1 साल लगने की उम्मीद है। फोर्ड भारत में प्रोडक्शन बंद करने वाली नवीनतम वाहन निर्माता है। जनरल मोटर और हार्ले डेविडसन जैसी अमेरिकी कंपनियां पहले ही मार्केट छोड़ चुकी हैं, जिसने कभी ग्रोथ का वादा किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उड़ीसा के कुछ हिस्सों और तेलंगाना के 1-2 हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, आंतरिक उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा मार्केट में आज सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सुस्त वैश्विक रुझानों के बीच आज सोने की कीमत में 196 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई, जिससे इसका आज का भाव 45,952 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि अपने पिछले कारोबारी सत्र में 46,148 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को सराफा मार्केट में चांदी की कीमत 830 रुपये की गिरावट के साथ 62,715 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। वहीं अपने पिछले कारोबार में चांदी की कीमत 63,545 रुपये प्रति किलोग्राम थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तालिबान के दोस्त पाकिस्तान पर बुरी तरह भड़का अमेरिका, फुल एक्शन के मूड में बाइडेन सरकार। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के पंजशीर में हवाई हमलों और तालिबान का साथ देने के आरोप से घिरे पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। सीनेटर एडम ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमेरिकी सीनेटर एडम ने कहा है कि यदि पंजशीर में अटैक साबित हुए तो पाकिस्तान पर बैन लगाया जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी मदद भी रोकने की मांग की है। एडम ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को लेकर दशकों से झूठ बोलता आया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शाकाहारी भोजन से कम हो सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा, नए अध्ययन में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, ऐसे लोग जो पूरी तरह शाकाहारी हैं, फल सब्जियों, साबुत अनाज और दालों का भरपूर उपयोग करते हैं, उनमें कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता है। ऐसे लोगों में संक्रमण के घातक होने की भी संभावना कम रहती है। एक अध्ययन में यह जानकारी मिली है। अध्ययन करने वालों का कहना है कि डायबिटीज या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों पर यह अध्ययन नहीं किया गया है। अध्ययन मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल ने किया। इसका प्रकाशन जर्नल गट में प्रकाशित किया जाएगा। अध्ययन में कहा गया है कि अच्छे शाकाहार भोजन से कोरोना महामारी कम करने में मदद मिल सकती है। टीम ने 5,92,571 लोगों पर अमेरिका और ब्रिटेन में 24 मार्च 2020 से 2 दिसंबर 2020 तक अध्ययन किया। अध्ययन में से लोगों को भी शामिल किया गया जो शाकाहारी नहीं थे और फल सब्जी दालों का प्रयोग न के बराबर करते थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हक्कानी नेटवर्क को यूएस की ब्लैक लिस्ट से हटाना चाहता है तालिबान। जी हां दोस्तों, अमेरिका में सरकार बनाने के बाद तालिबान ने अब हक्कानी नेटवर्क को लेकर अमेरिका को चेताया है। तालिबान की तरफ से कहा गया है कि हक्कानी का परिवार भी इस्लामिक अमीरात का हिस्सा है, वह कोई अलग नहीं है। ऐसे में दोहा एग्रीमेंट के तहत इस्लामिक अमीरात के सभी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की ब्लैक लिस्ट से तुरंत हटा देना चाहिए। इसकी मांग लंबे वक्त से चल रही है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि सरकार में जिन लोगों को जोड़ा गया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड विश्वास करने वाला नहीं है। इसका जवाब देते हुए तालिबान ने कहा कि ऐसा बयान दोहा समझौतों का उल्लंघन है। तालिबान प्रवक्ता हबीजुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि ब्लैक लिस्ट को लेकर यूएस ने जो स्टैंड लिया है तो दोहा एग्रीमेंट का उल्लंघन है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उगाया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।